गाइस, अगर आपकी कलाई मजबूत है ना तो आप दुनिया के बहुत से ऐसे काम है जो इजी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि कोई भारी काम, वजन उठाना, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें कि पकड़ मजबूत होनी चाहिए, या फिर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तब आपको बहुत इजी होगा हैवी वर्कआउट, मतलब कि हैवी वेट उठाने में आपको आसानी होगी। या फिर आप घर पे या अदरवाइज कहीं पे भी ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें कि आपकी कलाई का सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है, तो आप उस वर्कआउट को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, तो कलाई मजबूत करने के बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज गाइस मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में रहकर भी आप अपनी कलाई को मजबूत करने के बहुत से ऐसे एक्सरसाइज है जिससे कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आप घर पे भी ऐसे बहुत से एक्सरसाइज है जिससे कि आपका जो कलाई है ना मजबूत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन गाइस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए दूसरा ऑप्शन गाइस ये है आपका हैंड ग्रिप। तो गाइस ये हैंड ग्रिप जो है, अगर आप जिम नहीं जा सकते, पहली बात तो ये जिम में भी रखी होती है, आप घर पे भी यूज कर सकते हो। गाइस इस हैंड ग्रिप की वीडियोस मैंने पहले भी बना रखी है और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज होता है। इसे आप घर बैठे बैठे भी बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। गाइस ये इतना कंफर्टेबल होता है कि इसे अगर आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं कहीं, तो आप इसे अपने बैग में रख सकते हो। बहुत ही छोटा सा होता है, मात्र आपके ये ग्रिप में आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो कितना मतलब छोटा होता है और इसके बेनिफिट्स गाइस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसे मतलब जब आप एक्सरसाइज करेंगे इसे यूज कैसे करना है, इसको यूज करने के लिए बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें से पहले क्वेश्चन ये था कौन से एज के कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता है, या फिर इस वर्कआउट को करने के लिए हमें कैसे इस्तेमाल करना है इसे। तो आज मैं सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो नहीं करेंगे। छोटे बच्चे में से जिनके हाथों में अगर ये हैंड ग्रिप आ रहा है और वो इजी तरीके से इस तरीके से इसको स्क्वीज कर पा रहा है तो वो बच्चा एक्सरसाइज कर सकता है इसे। अदरवाइज अगर किसी को जोर लगाना पड़ रहा है ऐसे 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 करने का या फिर ऐसे करने का, तो वो बच्चे इस हैंड ग्रिप से दूर रहे। अगर आप नॉर्मली से इस तरीके से स्क्वीज कर पा रहे हैं, दबा पा रहे हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। अगर यहाँ पे अब हम एज जिनकी ज्यादा हो जाती है, अगर उनको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, उनकी हड्डी तो भाई वैसे भी नाजुक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो वो भी ना करें। बाकी अदरवाइज जिसके भी हाथों में ये नॉर्मली ज्यादा मतलब थोड़ा प्रेशर तो होना चाहिए, अगर इसे स्क्वीज कर पा रहे हो तो बेटर है। ठीक है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं गाइस कि इसको यूज कैसे करना है। यूज करने का जो तरीका होता है, इसको नॉर्मल ही आप मान लो कहीं बैठे हुए हो, बैठ जाओ, कहीं जा रहे हो, या फिर आप नॉर्मली टीवी देखते वक्त भी इसे कर सकते हैं, या अदरवाइज आप रिलैक्स कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हो, तब भी आप कर सकते हो। मतलब कि आपको 10 मिनट देना है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अब इसको यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए गाइस नॉर्मली है, आप इसे इस तरीके से अपनी हथेली में लगाएंगे। ठीक है, और इसे इस तरीके से आपको स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के बाद आपको इसे नॉर्मली इस तरीके से छोड़ देना है। यानी जब आप स्क्वीज करेंगे जैसे, यानी कि आपको जब इसे प्रेस आप इसे ऐसे करेंगे तो आपको सांस अंदर लेना है, और अगर इसे बाहर छोड़ते हैं तो बाहर सांस आपको बाहर छोड़ना है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप इसे सांस के द्वारा ही एक्सरसाइज करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सांस के द्वारा इस एक्सरसाइज को करते हो जैसे, ठीक है, तो ज्यादा बेनिफिट है। और अगर नॉर्मल भी ऐसे भी करते रहेंगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप इस तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ट्रैवल वगैरह पे हैं तो आप इसे नॉर्मल भी ऐसे ही कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इस चीज का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस की, ये तो आपका यूज करने का तरीका हो गया। इसे आप नॉर्मली है कि 10 से 15 मिनट आप इसे इस तरीके से एक्सरसाइज करिए रोज। अब इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए। बेनिफिट्स में गाइस देखो, आपकी जो ये कलाई है ना, ये हमारी कलाई होती है। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जैसे हम 1 मिनट, तो गाइस यहाँ पे जो आपका ये कलाई होता है ना, ये कलाई हमारी जिनकी कमजोर होती है, तो अगर आप कोई इसमें हैवी वेट डाल रहे हो या हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो इसमें पेन होने लग जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें पेन होने लग जाता है। तो आपको कलाई इतनी मजबूत करने की जरूरत, चाहे आप एक्सरसाइज के थ्रू करो या फिर आप इस हैंड ग्रिप के थ्रू करो, लेकिन कैसे करोगे वो आपका हेडेक है। एक्सरसाइज की वीडियोस में बाद में बना दूंगी। अब बात कर लेते हैं गाइस कि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे क्या इसे करने से बाजू पतले हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे भाई। क्या आपके ये वाले
चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ थोड़ा बहुत पड़ सकता है। देखिए आपकी कलाई जरूर मजबूत होंगी, आपकी ये हथेली मजबूत हो जाएंगी, उंगलियां मजबूत हो जाएंगी, ये मजबूत हो जाएंगी। अगर आप कलाई की एक्सरसाइज कर दो तो ये थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत। कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये मोटे हो जाएंगे, नहीं ये ताकतवर हो जाएंगे, तो नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के फैट घट जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं गाइस, इसको कौन से लोग यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले तो मैंने बता दिया, जो बच्चों के हाथ में हो या फिर जिसके हाथ में ये नॉर्मली बिल्कुल स्विच हो ही ना पा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आपको कोई फ्रैक्चर है या फिर आपको कुछ मतलब स्विच करने में यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, फ्रैक्चर नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हड्डी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्विच करते हुए प्रॉब्लम आ रही है आपकी कलाई में, तो आपको क्या करना है ना कि डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से संपर्क करनी है कि आपकी कलाई में कुछ दिक्कत है। क्योंकि जब आपको जब इस एक्सरसाइज को करेंगे ना तो सिर्फ आपको प्रेशर लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपके इस चीज में प्रॉब्लम है। क्यों? आप इस एक्सरसाइज को, अगर घर में आप रहने वाले इंसान हैं तो इस एक्सरसाइज को आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी कलाई कमजोर है, आपको लगता है कि मुझे ये एक्सरसाइज करना चाहिए, कलाई मजबूत करना चाहिए। लेकिन आप मजबूत के साथ साथ अगर आपको एक्सरसाइज करते वक्त, चाहे आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हैंड ग्रिप का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाना कि आपकी इसमें कोई दिक्कत है, जैसे एक्सरे वगैरह कराओ या फिर डॉक्टर के पास जाके संपर्क करो, उसका इलाज करवाओ। ठीक है, और जिनका फ्रैक्चर हुआ है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है या फिर रॉड लगी हुई है, कुछ ऐसी वाली बात है, तो वो लोग इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर दो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस, ये सारी चीजें हो गई कि आपको यूज कैसे करना होगा। अगर आप कलाई मजबूत करना चाहते हैं, घर पे एक्सरसाइज कर लो या फिर आप हैंड ग्रिप का इस्तेमाल कर लो, जिससे बेनिफिट आपको होगा कि आपकी कलाई बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी। आपको बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप इजी नहीं कर सकते, मतलब आप उसे इजी तरीके से करने लग जाओगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगी। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।